जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में मुठभेड़ की खबर आ रही है, जहां पर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच फायरिंग चल रही है। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। हम आपको बता दें कि पूरे इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। तो 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर आ रही है और पूरे इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर किश्तवाड़ में मुठभेड़ हो रही है सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच। जो इनपुट्स मिले थे आतंकियों के वहां होने की, इसके बाद सुरक्षा बलों ने उस पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है और आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच फायरिंग भी हो रही है। बताया जा रहा है कि 2 से 3 आतंकी यहां पर छिपे हुए हैं और सेना का सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी है। विकास अब्रोल हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या जानकारी मिल रही है इस ऑपरेशन को लेकर, विकास? कल शाम से ही लगातार वहां पर जो है मुठभेड़ थोड़ी सी हुई थी, लेकिन अंधेरा होने के कारण वो कहीं छिप गए आतंकवादी। उसके बाद एक्स्ट्रा ट्रूप्स बुलाए गए और वहां पे जो है पूरे एरिया को कॉर्डन किया गया है। इस एरिया में लगातार पिछले काफी समय से जो है गहन सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ चसाना एरिया जो रियासी, वहां पे ऑपरेशन चल रहे हैं। हालांकि सुनने में आया था सूत्रों के हवाले से कल शाम को वहां भी गोलियां चली थी, लेकिन उसके बाद वो रुक गई। तो कहीं ना कहीं ये दोनों इलाकों में जो आतंकवादी हैं 2 से 3 दोनों जगह प्रेजेंट बताए जा रहे हैं। दोनों जगह पर घेर लिया गया है और अभी सुबह हो चुकी है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्द आहिस्ता, लेकिन ये होगा आहिस्ता आहिस्ता ही। लेकिन आज की तारीख में दोनों जगह पे हो सकता है आतंकवादियों को मार गिराया जाए, क्योंकि पूरे एरिया से अब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। बिकॉज 3 तरफ पड़ते हैं, तीनों तरफ से घेर लिया गया है। किश्तवाड़ की तरफ से भी घेर लिया गया और रियासी की तरफ से भी घेर लिया गया। तो कहीं ना कहीं आज जो है आतंकवादियों को मौत घाट उतारा जा सकता है। एक चीज और विकास आपसे जानना चाहेंगे, ये जो आतंकी छिप रहे हैं, जंगलों का सहारा ले रहे हैं, ये वहाँ के स्थानीय हैं या घुसपैठ के जरिए इन्हें भेजा जा रहा है या किसी आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं? देखिए, जितने भी आतंकवादी हैं ये घुसपैठ करके ही आए हैं और अब यहाँ पर आके अभी जितने पीछे भी आतंकवादी मारे गए हैं, खासकर जम्मू संभाग में देखा जाए तो तकरीबन ज्यादातर उनमें 90% पाकिस्तानी ही थे। तो कहीं ना कहीं ये आतंकवादियों खेल जो है ये पाकिस्तान के से एलओसी से जो उनके वहां पर लॉन्चिंग पैड है वहीं से आई है। और इसमें ज्यादातर जो आतंकवादी हैं वो लश्कर तैयबा TRF की जो तंजीम है इससे संबंध रखते हैं। ये जम्मू संभाग में जितने आतंकवादी हैं उनमें से ज्यादातर जो है वो पाकिस्तानी ही हैं। ज्यादातर पाकिस्तानी ही हैं और इस पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। 2 से 3 आतंकियों के होने के बारे में जानकारी जो इनपुट्स मिल रही है ये है, वहां उस पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है, फायरिंग भी अभी भी हो रही है, विकास? जी, अभी भी रुक रुक के फायरिंग हो रही है। हालांकि क्योंकि जैसे मैं लगातार बात करता हूँ कि घने जंगल हैं, ऐसे में ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है, वहां तक उनके पास पहुंचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि घने जंगलों में छुपना बहुत आसान होता है। ऐसे में हमारी जो सुरक्षा बल है वो किसी तरह का कोई रिस्क नहीं ले रहे, बहुत ध्यान से और बहुत आहिस्ता आहिस्ता उस पूरे एरिया को जो है कड़ा, अपना जो घेरा है कड़ा किया जा रहा है ताकि आतंकवादी भाग ना सकें। हालांकि जो एरिया है वहां पर ऐसा लग रहा है, क्योंकि लॉजिस्टिक्स सपोर्ट के बिना तो आतंकवादी वहां रह नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं जो ओवरग्राउंड वर्कर्स को जो शिकंजा कसा गया पिछले 1-1.5 महीने में, उसका ही नतीजा है कि अब स्पेसिफिक इनपुट्स मिल रहे हैं आतंकवादियों के कि किन किन एरियाज में छुपे हैं। उन एरियाज में खंगालना, जंगलों खंगालना आसान नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के पहाड़ी जो टेरेन है वो ऐसा है कि यहाँ पर आप जंगल में एकदम घुस नहीं सकते, बिकॉज घने जंगल हैं, बड़े बड़े पत्थर है, तो बड़े ध्यान से चलना पड़ रहा है। लेकिन यह है कि पूरे एरिया को घेर लिया गया, आतंकवादी अब घेरे जा चुके हैं। पिछले जो इस तरह के मुठभेड़ हुए थे और आतंकियों को मार गिराया गया था हमारे सुरक्षा बलों के द्वारा, उस समय जो चर्चा हो रही थी दूसरे इलाकों के, अनंतनाग वगैरह के जो मामले सामने आए थे, तो आपने बताया था कि कुछ ऐसे स्थानीय लोग भी हैं जो इनको उस एरिया के बारे में बताते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्या है, कुछ ना ऐसे कुछ आतंकवादी थे जो 90 के दशक में जब वहां पे आतंकवाद खत्म हो रहा था, 90 के जब फल फूल रहा था कश्मीर संभाग में, तो वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर POK में चले गए थे और वहां पर रहकर वो वहां पे ट्रेनिंग दे रहे थे और कर रहे थे। अब वो जो लोकल उस समय के लोग हैं, अब वो इनके गाइड बनकर इनके साथ वापिस आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो लोग इन इलाकों को जानते हैं, इन इलाकों के पूरे टेरेन को समझते हैं। इसीलिए इन आतंकवादियों को जो अब आए हैं, इनके लिए छुपना थोड़ा सा आसान है। हालांकि जो
जो एरिया है उनको जब घेर लिया जाता है तो कहीं ना कहीं हमारे जो सुरक्षा बल उनके पास भी हाई एंड टेक्निकल इक्विपमेंट्स हैं, उनके जरिए पहचान की जाती है। लेकिन बहुत घना जंगल होने के कारण थोड़ी सी दिक्कत जरूर आती है। और अब जब वो जो गाइड हैं, क्योंकि एक तो पीछे जैसे आप पीछे मेंढर में और उसके अलावा कश्मीर के बॉर्डर पर भी मारे गए थे घुसपैठिए, तो ऐसा बताया जा रहा है कि वो गाइड ही थे जो आने की कोशिश कर रहे थे इनकी मदद के लिए। तो कहीं ना कहीं अब इन लोगों के पास ओवरग्राउंड वर्कर्स और गाइड्स की कमी हो गई है। इस कारण जो है अब इनके लिए ट्रैवल करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। शुक्रिया, आप नज़र बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। विकास अब्रोल हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि यहाँ पर अभी मुठभेड़ हो रही है, 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है और सवेरा होने के साथ एक बार फिर से सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है।